अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर फ़िज़ा पीछे हो जाती है और कहने लगती है, लगता है मुझसे थोड़ा स्मेल आ रहा है। नो 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 नो, मुझसे कुछ ज़्यादा स्मेल आ रहा है। मैं इतना पीती नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार पी लेती हूँ बट इतना नहीं पीती। स्मोकिंग भी करती हूँ बट इतना नहीं करती, बट करती हूँ। हाँ, झूठ नहीं बोलूँगी। तब वहाँ से नीलम कहती है, फिज़ा पीछे होके बैठो और आराम से बैठो, चुप रहो। इससे पहले कुछ कहती, वहाँ पर एक गाना स्टार्ट हो जाता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे पोल कवल जैसे, इसी तरह ये गाना चल रहा था। तब वो कहती, अरे वाह, ये गाना बिल्कुल आप पर सूट कर रहा है, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो। और पहली नज़र में मुझे, इससे पहले वो कुछ कहती, नीलम एक झटके से गाड़ी रोक देती है। गाड़ी जैसी रुकती है तो लोग टुकते टुकते बजते हैं। वो कहती है, नीलू तुम्हारी ड्राइवरी स्किल इतनी अच्छी है, तुमने गाड़ी एक झटके से क्यों रोका? क्योंकि होल आ गया है, जहाँ मैंने उतारना था वो जगह आ गया है इसलिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रेक लग कहने से नहीं लगाते, ब्रेक लग जाती है और तुम टुकती टुकती बची हो, कोई और नहीं। मैम, आप लोगों का मंजिल आ चुका है। मंजिल इतनी जल्दी आ जाती है, दूरी इतनी जल्दी हो जाती है। वो लड़की उसे सिर्फ देखती है और उतर जाती है। उतरने से सिर्फ इतना कहती, थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। तो वो लोग कहते, ये कहते हुए ही वो लोग चले जाते हैं अंदर। और फिज़ा बाहर निकलते हुए से जाते हुए देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था, अपने दिल को रफ कर रही थी। तब कवल आके उसके पास खड़ी होकर कंधे से कंधे को मिला के कहती है, क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों दिख रही है? पता नहीं क्यों, बट दिल में अजीब सी फीलिंग हो रही है। हम अंदर जाएं? तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना इनविटेशन के, बिना चीज़ के हम अंदर कैसे जा सकते हैं? जैसे हम हर जगह हर पार्टी में जाते थे, वैसे जब हम कॉलेज लाइफ में होते थे। और अब जब हॉस्टल की कहानी हमें पसंद नहीं होता था, चोरी चुपके से किसी की भी बारात में घुस के, किसी के मरण में भी घुस के हम खाना खाते थे। याद नहीं है तुझे? मुझे सब याद है। लेकिन यहाँ जाना क्यों चाहती है ये बता। पता नहीं क्यों, बट जाना चाहती हूँ। मुझे जाना है अंदर, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अंदर बैठो, हम घर जा रहे हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा किया है। नीलू, कवल, इसे अंदर डाल दो, हमें घर जाना है। इससे पहले ये कोई तोड़ तमाशा करे। ए देख, वो उसके पास आती जो ड्राइविंग सीट पर बैठी है, खिड़की से उसके हाथ को पकड़ के कहती, देख, पता नहीं क्यों, ये देख मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है ना? तुमने नशा किया है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरा दोस्त है दुश्मन? दोस्त हो तभी तो कह रही हूँ, अंदर आ जा, घर जाने का टाइम हो रहा है। इससे ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं, आजा अंदर। देख, ऐसा मत कहना, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मेरा दिल उस पर आ गया है। पहली नज़र, अच्छा अब तू ये कहेगी तुझे पहली नज़र में मोहब्बत होगी? मोहब्बत? मोहब्बत पहली नज़र में हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए कह रही हूँ गाड़ी में बैठ जा, घर चलते हैं। पर मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे उसे देखना है। अच्छा, उसे क्या देखना है? खुद से दूर जाते हुए देखना है तुझे? ना ना नहीं, मुझे बस देखना है, देखना है, खुद से दूर जाते हुए नहीं। एक्सक्यूज़ मी। वो निकलती गाड़ी से, उसके कंधे से पकड़ के गाड़ी की डिक्की से लगा के कहती है, देख फिज़ा, मुझे नहीं पता आज तू ये हरकतें क्यों कर रही है। तू तो बहुत सच्ची है, बहुत प्यारी है मेरी दोस्त। तू आज ये हरकतें करके मुझे अजीब सी दोराहे में डाल रही है। तू ऐसी तो नहीं थी, हज़ारों लड़कियाँ तेरे सामने आई है और तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब दिल है तो क्या करूँ, दिल है तो क्या करूँ, ये भी पॉइंट है। लेकिन यार ये भी तो ज़रा सोच, हम किस तरह जाएंगे, कैसे सामने जाके बात करेंगे? और अंदर जा रहे थे, देखो सिक्योरिटी, मुझे ये लगता है किसी वीआईपी की शादी हो रही है। शादी, ये लोग जिसके साथ इसकी शादी हो रही है वो बिजनेसमैन हो या कोई मतलब बड़ा पैसे वाला हो या फिर सियासतदान हो, कुछ भी हो, बस मुझे अंदर जाना है। तो मुझे अंदर लेके जाना, प्लीज़ प्लीज़, अंदर लेके चलना प्लीज़। देख, जिद मत कर, ठीक है, तू मत आ, मैं जाती हूँ। अच्छा,
इस तरह लड़खड़ाते हुए जिस तरह तुमने आज शराब पी है ना, तुमने मेरे पुराने ज़ख्म को जगाया है। मेरे पुरानी चीज़ें मुझे याद क्यों दिलाई? अगर तू मुझे वो याद ना दिलाती ना तो मैं इतनी नहीं पीती। तुझे पता है मुझे उन लोगों के नाम से चिढ़ है, फिर भी तूने उनका नाम लेकर मुझे पिलाया है, मुझे पीने के लिए मजबूर किया है। सॉरी, पिलाया नहीं, पीने के लिए मजबूर किया है। जब जब उनका नाम आता है मैं इसी तरह से हो जाती हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। फिर भी तुमने उनका नाम लिया। वो तुम्हारे मॉम डैड है। नफ़रत है मुझे उनसे। नफ़रत है मुझे अपनी स्टेप मॉम से और रियल फादर से। सुना तुमने? तुम्हारे पापा ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जैसा बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बातें वही ख़त्म जहाँ से हमने शुरू की थी। अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तो वो करेगी या नहीं? मुझे अंदर जाना है, बस मुझे अंदर जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पहले वो कोई और कुछ कहती तो वहाँ पर एक लड़की आके सीधा नीलू के कंधे से हाथ रखती है और नीला पर रख के देखती तो उसे देख कर कहती है, हेलो तुम लोग यहाँ कैसे हो? यहाँ पर शादी में जाने की सोच रही हो क्या? तो बता दूँ, शादी में जाने से पहले तुम्हें ये कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये कार्ड नहीं तो तुम लोग शादी में नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन की शादी है। और उनका नाम, अरे नाम में क्या रखा है, दे कार्ड मुझे। ये कहते हुए फिजा उससे कार्ड लेकर आगे बढ़ जाती। ए हेलो 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 हेलो, रुको 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 रुको, तुझे अंदर जाना है सच में? मैंने सोचा तुम लोग ऐसे ही खड़ी हो, मुझे मिलने के लिए आई हो, और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो क्या है ना हनी, आज इसके रानी की बर्थडे था तो उनके बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो मैंने तो मना किया था कि तुम्हें पता नहीं किसकी शादी में जाना है और तुम नहीं आ पाओगी, इसलिए। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? कवल के थे। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं और ये शादी किसकी है? हाँ बताना तो चाहती हूँ लेकिन तुम्हारी दी सुनना नहीं चाहती शायद। ओह कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए वो। अरे बाहर में जाए वो ये किसकी शादी है, तुम लोग चलो अंदर। ये कहकर उसके हाथ को खींचते हुए आगे करती है। अरे मुझे क्यों आगे कर रही हूँ? क्योंकि कार्ड पर तुम्हारा नाम लिखा है ना, तो तुम आगे हो जाओ। और इसमें कितने लोग अंदर जा सकते हैं ये बताओ? हम तीनों जाएंगे, सिर्फ एक जाएगी या दो जाएगी? पूरी फैमिली का कार्ड है। अच्छा तो तुम्हारी पूरी फैमिली आ चुकी है? अंदर है, मैं बाहर निकली थी और मेरे साथ बाहर इसलिए निकली थी, काम था, लेकिन बिना कार्ड के इनविटेशन अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं गाड़ी से ये कार्ड लेने गई थी। अच्छा तो तुम्हारी फैमिली कैसे घुस गई थी अंदर? उन्हें रिसीव करने पर्सनल ही एक इंसान आया था इसलिए। ओके। वैसे एक बात है क्या, जिससे ये शादी, तुम पता है स्वीट, वो नीलम के हाथ को पकड़ के कहती है। नीलम कहती है क्या पता है? ये शादी एक लड़की की हो रही है। वाह, यू मीन टू से लव मैरिज यहाँ पर भी होता है? ऑफ कोर्स आज तो कल तो हो जाता है, जब फैमिली सपोर्ट हो तो हो जाता है। ओके तो लव मैरिज है, जाहिर सी बात है, एक लड़की की शादी हो रही तो लव ही होगी ना फिजा। तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी मीठा मीठा दर्द से मिला है, अब वो मीठा मीठा दर्द कड़वे में बदल चुका है। हैं क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, तुम अंदर चलो बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ते वो इनविटेशन कार्ड देखते हैं, वो उनकी तरफ देखते हैं तो फिज़ा को देखकर कहते मैम ये अंदर, एक्सक्यूज़ मी, शायद आप कार्ड को ठीक से नहीं देख रहे हैं, ये वीआईपी गेस्ट का कार्ड है। अगर अगर वीआईपी गेस्ट का कार्ड है तो उसके साथ उसके फ्रेंड दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर सॉरी मैम बट इनकी कंडीशन ऐसे लग रही है कि हाँ बस थोड़ी सी शादी ज़्यादा पी ली थी ना शादी की खुशी में, इसलिए। अब हम जा सकते हैं अंदर? ओके मैम, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनकी वजह से, आई प्रॉमिस। चलो, ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे एंट्री करते हैं, वो हॉल कह सकते हो बहुत बड़ा, और इससे वो बड़ा, उससे अच्छी चीज़ बताए क्या, सबसे ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन। तो वो लोग आंखें फाड़ के देख रहे थे। बाप रे, ये कवल थी। कितने पैसे खर्चे किए होंगे इस लोगों ने इस शादी के लिए, जितने भी किए, बट किए तो सही। पता है इस कंपनी, इस शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी थी। क्या मतलब तुम्हारी थी? अरे मेरा मतलब मेरे मॉम डैड की कंपनी की थी। तुम्हें तो पता है ना, मेरे मॉम डैड शादी की डेकोरेशन करवाते हैं, तो उन्होंने एक से एक बढ़कर चीज़ें दिखाई थी। लड़की बहुत खुश है, दुल्हन बहुत खुश है। अभी अभी थोड़ी देर पहले दुल्हन आई थी। अच्छा, ओ रेड कलर की दुल्हन, एक्सक्यूज़ मी, रेड कलर की दुल्हन नहीं, वो परी जो लाल जोड़े में थी, आंखों की चमक, ओठों की हंसी, आंखों की शर्मापंती, वो उसकी कैनबरी सब कुछ है। हाँ उसकी मोहब्बत है, लव मैरिज वो कर रही है शायद, तो उसका दिल टूट जाता है।
फ़िज़ा का दिल से ऐसा लगता है कुछ आवाज़ आ जाती है। फ़िज़ा अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, अरे बस भी कर, कहाँ दिल लगा है, जहाँ लगा है वहाँ लगाना नहीं था, फिर भी तूने लगा दिया, अब चुप करके बैठ जा ना, क्यों कर रहा है तू मुझे तंग, चुप करके बैठ। तो नीलम उसके पास आके कहती, तू ठीक है? पता नहीं दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा है, आई डोंट नो। तू चलेगी यहाँ से घर, अपनी कंडीशन देख ले, एक तो शराब पी, ऊपर से तुम्हारी बेकी बेकी बातें। मैं बेकी बेकी बातें नहीं कर रही हूँ, आई लव हर, मुझे पसंद आई वो लड़की एक ही नज़र में, तो मैं क्या करूँ, मेरा दिल है जो उसके ऊपर फिदा हो रहा है, और जब से चीज़ें सुन रहे तो वो टूटी 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 जा रहा है ना। क्या मतलब इसकी बात का? तो वो लड़की कहती है, स्वीट हार्ट, मतलब ये है जानम, मैं बताती हूँ। एक्चुअली वो सारी बातें बताती किस तरह उसने दुल्हन को एक लड़की के साथ लिफ्ट दिया जहाँ तक लाने के लिए, और ये चीज़ें। व्हाट, मजाक मत करो फ़िज़ा, वो सीरियस भी मत होना, क्योंकि वो लड़की शादी कर रही है, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो लड़की की रजामंदी से सब कुछ हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं मान रहा ना, तो अपने दिल को समझाओ और यहाँ से चलते हैं। तुम तो कुछ धमाके करने वाले के इरादे से आई हो, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, मैं क्यों धमाका करूँगी यार, बस मुझे बस बस दिल कह रहा है मुझे, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो वहाँ बैठ जाते एक साइड पे, और ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर दुल्हन और दूसरी दुल्हन को दिखाया जा रहा है। तो उस दूसरी लड़की को देखकर कहते, ये चिलगूजी है लड़की। जब फ़िज़ा ये कहती तीनों इसे घूर के देखते हैं। वो लड़की भी खूबसूरत थी, ये नहीं खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बहुत प्यारी थी, उसकी स्माइल भी अच्छी थी। तो कहती, सीरियसली इस ब्यूटीफुल लड़की को, तुम पता इसे ब्यूटीफुल का किताब मिल चुका है और तुम इसे चिलगोज़ा कह रही हो, सच में? अच्छा, कौन से ब्रांड की कंपनी ने इसे मिस ब्यूटी का किताब दिया है, मुझे ज़रा उसका पता दे दो, मैं उसे लिख के भेजूँ। आजकल ब्यूटी की ने कुछ किसी को भी बना लेते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता फ़िज़ा, तुम्हारे दिल को बंद कर दे और तुम अपने मुंह भी बंद कर के बैठ जा। तो लोग बातें कर रहे थे, तब नीलम उस लड़की की तरफ देख कर कहती, तुमने गलत किया इसे यहाँ ला कर, ऐसा ना हो कोई धमाका हो जाए और हम सब फंस जाए, इसकी कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही। क्या तुम्हें सच में लगता है शी इज़ लवर, फर्स्ट साइट इन लव? देखो, प्यार किसी भी समय किसी भी वक्त हो सकता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते लव फर्स्ट साइड है, लव सेकंड साइड है, फर्स्ट क्रश है या सेकंड क्रश है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, किसी को दिल से चाहे, किसी को दिल ने कबूल किया है ना, वो प्यार होता है। जैसे कि मुझे तुमने और मैंने तुम्हें। ये भी ठीक है तुमने कही है। अब क्या करना है, अगर इसने कुछ और ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें की तो क्या तमाशा हो जाएगा? तमाशा है, तमाशा हो ही जाएगा। मुझे इससे डर लग रहा है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। करना क्या ये बताओ? कुछ नहीं, इंतज़ार 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 मुझे मेरे यार का। वो कुछ कहती तो फ़िज़ा ये गाने लगती है, फ़िज़ा के मुंह पर हाथ कवल लगती, क्योंकि साइड में फ़िज़ा के कवल बैठी थी। कवल कहती है, बस भी कर, क्या बकवास कर रही है, किसका इंतज़ार है तुझे? अरे अभी तक दुल्हन नहीं आई ना, सिर्फ ये चलगूजी रस्में कर रही है। इस चिलगोजी की जगह मैं होती तो कैसे लगते हम दोनों, एकदम परफेक्ट कफल लगते। हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए। नीलम खड़ी हो जाती है, तब वो जैसे ही खड़ी होती है तो सामने से दुल्हन को लाया जा रहा था, फूलों की छाँव में। हाँ, फूलों की छाँव में, और जिस तरह से वो शर्मा के उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि हाँ, वो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश कि वो बता नहीं सकती। खुश है वो, लेकिन एक तरफ खुश है, दूसरी तरफ एक दिल जल रहा है। ये खुश है यानी कि ये शी इज़ लवर, यानी कि इसकी भी फर्स्ट नज़र का मोहब्बत हो सकती है? फ़िज़ा पूछती है। तो कवल कहती है, रिलैक्स रे, तुझे नशा चढ़ गया है, इसलिए तू बेकी बेकी बातें कर रही है। हाँ शायद ठीक ठीक कह रही हो, मुझे नशा चढ़ गया है। कि मैं एक दफ़ा इसे करीब से देख सकती हूँ? अब ये मत कहना कि इसे एक दफ़ा छू सकती हूँ। देख, इस तरह की हरकतें मत कर, परेशानी बढ़ जाएगी। चलते हैं।